अगर आप किसी मेटल को एसिड में मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगी। और अगर आप रॉकेट साइंस के बारे में जानते हैं तो आप इस हाइड्रोजन को अपने रॉकेट में ईंधन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम ये पढ़ेंगे कि एसिड और बेस मेटल के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ मेरे पास मैग्नीशियम मेटल मौजूद है और मैं इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी। अब देखिए, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मुझे कैसे मालूम है। तो असल में साइंसदानों ने रिएक्टिविटी की एक पूरी फहरिस्त तैयार की हुई है जिसमें एलिमेंट को रिएक्टिविटी की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है। इस फहरिस्त में जो एलिमेंट जितना ऊपर मौजूद होता है इतना ही ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम यहाँ मौजूद है और हाइड्रोजन इससे कई गुना नीचे यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और यहाँ ये मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा देगा, यहाँ डिस्प्लेस कर देगा और फिर ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस अलहदा हो जाएगी और बाहर की तरफ निकलेगी। तो बिल आखिर इस रिएक्शन के नतीजे में हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि जब एक मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस अलहदा होकर बाहर निकलती है और साथ ही साथ एक सॉल्ट भी बनता है। जी हाँ, एक सॉल्ट, वो खाने वाला सॉल्ट या नमक नहीं बल्कि ये कंपाउंड जिनको सॉल्ट कहा जाता है। तो सॉल्ट आयन से बने होते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड Mg+2 और क्लोराइड 1- से बना होता है। सॉल्ट वैसे तो न्यूट्रल होती हैं, जैसे यहाँ मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज है और क्लोरीन के पास -1 चार्ज है, यानी कुल मिलाकर क्लोरीन के पास -2 चार्ज है। इसलिए +2 और -2 यानी कि ये 0 चार्ज हो जाएगा। अब शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि HCl सॉल्ट क्यों नहीं है भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि HCl भी आयन से बना होता है, यानी H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन। तो देखिए, खालिस HCl आयन से नहीं बना होता बल्कि इसके हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। जब ये पानी से मिलता है सिर्फ तब ही ये आयन्स में टूटता है, यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन में। जबकि यहाँ ये मैग्नीशियम क्लोराइड हमेशा ही आयन की शक्ल में मौजूद होगा। तो चलिए अब मेटल और एसिड के रिएक्शन की एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ मेरे पास जिंक मेटल मौजूद है और ये HCl से रिएक्ट कर रहा है। तो अब जरा आप इस वीडियो को रोक कर बताएं कि इस रिएक्शन के नतीजे में कौन कौन सी प्रोडक्ट बनेंगी। तो अगर आप खुद से कोशिश कर चुके हैं तो चलिए आइए मिलकर देखते हैं। अब यहाँ फिर से मैं इस रिएक्टिविटी की फहरिस्त को इस्तेमाल करूंगी। तो मैं देख सकती हूँ कि इसमें जिंक यहाँ मौजूद है और हाइड्रोजन उसके नीचे है। तो चूंकि जिंक ऊपर की तरफ मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब क्या होगा भला, ये जिंक इस हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा देगा और फिर जिंक क्लोराइड बनाएगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस बेचारी अलहदा होकर बाहर निकल जाएगी। तो इस रिएक्शन के नतीजे में 2 प्रोडक्ट्स बनेंगी। एक तो सॉल्ट होगा यानी जिंक क्लोराइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। अच्छा, लेकिन हमें कैसे पता कि ये हाइड्रोजन गैस है? क्योंकि देखिए, इस गैस का ना तो कोई रंग होता है ना ही इसकी कोई खुशबू होती है और हम ये भी जानते हैं कि ऐसी बहुत सी गैसेस हैं जो कि बेरंग और बगैर किसी बू के होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और तकरीबन ये तमाम गैसेस ही हमारे माहौल में पाई जाती हैं। तो हम एक तजर्बे के जरिए इस बात की कैसे तस्दीक कर सकते हैं कि ये रिएक्शन में बनने वाली गैस हाइड्रोजन गैस ही है? तो देखिए, इस बात की तस्दीक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है द पॉप साउंड टेस्ट, यानी पॉप आवाज वाला टेस्ट। इस टेस्ट को करने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का तबादला एक टेस्ट ट्यूब में कर देते हैं। अच्छा, ये तजर्बा काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए ये तजर्बा हमेशा माहिरीन की निगरानी में करना चाहिए। तो अब अगर मैं एक जली हुई माचिस इस टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लेकर आऊंगी तो ऐसा करने से हाइड्रोजन गैस जलेगी और आपको एक की आवाज सुनाई देगी। क्या आपने सुना? चलिए एक बार फिर से सुने। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस एक मखसूस पॉप की आवाज से जलेगी।
ये आवाज सिर्फ हाइड्रोजन के लिए मखसूस है। कोई भी गैस इस पॉप आवाज के साथ नहीं जलती। लिहाजा ये आवाज हाइड्रोजन गैस की मौजूदगी की तस्दीक करती है। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन गैस इस पॉप साउंड के साथ ही क्यों जलती है, मतलब इसमें ऐसी क्या खास चीज है। तो चलिए इसकी मैं थोड़ी सी तफसील आपको समझाती हूँ। देखिए, हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी भड़कने वाली गैस होती है। लिहाजा जब ये जलती है तो ये फौरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये पानी बनाती है। और हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन अमूमन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, यानी ये रिएक्शन के नतीजे में हमें हरारत फराहम करते हैं। और दरअसल इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हरारत पैदा होती है और ये हरारत इस टेस्ट ट्यूब में मौजूद हवा को गर्म कर देती है। और जब ये हवा को गर्म कर देती है तो ये तेजी से फैलती है और फिर इस हवा को निकलने के लिए इस टेस्ट ट्यूब के मुंह के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलता। तो ये फैलती हुई हवा तेजी से यहाँ से ऊपर की जानिब बढ़ती है जहाँ ये ठहरी हुई हवा से मिलती है और फिर ये दोनों हवा आपस में टकराती हैं और इनके टकराने की वजह से हमें की आवाज सुनाई देती है। ये पूरी चीज एक छोटे से धमाके की तरह होती है। इसी वजह से इस तजर्बे को माहिरीन की निगरानी में ही करना चाहिए। अच्छा, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में हमें एक सॉल्ट मिलता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आम तौर पर मेटल और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और यहाँ ये आम तौर पर लिखने का मकसद ये है कि तमाम एसिड मेटल्स के साथ मिलकर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। मिसाल के तौर पर अगर आप नाइट्रिक एसिड को लें तो ये सारे मेटल्स के साथ मिलकर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। इसलिए मैंने यहाँ आम तौर पर कहा था और ये नहीं कहा था कि हमेशा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेटल्स के साथ मिलकर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाता, तो अभी आप इस बारे में ना सोचें, हम इसके ऊपर एक अलहदा से वीडियो करेंगे और इस बारे में तफसील से बात करेंगे। तो चले अब हम देखते हैं कि बेसिस मेटल के साथ मिलकर किस तरह रिएक्ट करते हैं। आम तौर पर बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस भी नहीं बनाते। लेकिन जनाब इसमें भी कुछ मस्तस्नियात या एक्सेप्शंस मौजूद हैं। जैसे जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है इससे मिलता है तो ये एक सॉल्ट बनाता है और साथ में इस रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन गैस भी पैदा होती है। मिसाल के तौर पर इस रिएक्शन के नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट्स में से एक सोडियम जिंकेट होगा जिसका केमिकल फॉर्मूला बहुत अजीब सा है, Na2ZnO2, और ये एक सॉल्ट है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। तो ऐसे चंद बेस पाए जाते हैं जो कि मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि जब मेटल्स और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं और इसके नतीजे में कौन सी गैस पैदा होती है। हमने ये भी पढ़ा कि इस गैस को किस तरह से परखते हैं या टेस्ट करते हैं। हमने ये भी देखा कि अमूमन मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इसमें मेटल की कुछ मस्तस्नियात या एक्सेप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि जिंक, ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या आपको याद है कि इस रिएक्शन के नतीजे में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते थे? आपको याद ही होगा कि इसमें एक प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला बहुत अजीब था। खैर, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इस वीडियो को दोबारा से देख ले भाई।